बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके सामने हजरत अली शेर खुदा का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ मौला अली के चाहने वाले झूम उठेंगे। ये वाक़या है हजरत अली उल मुर्तज़ा कलीमुल्लाहु वज़्लहु करीम और एक शेर का। जी हाँ दोस्तों, शेर खुदा और एक दुनियाई शेर का वाक़या, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी रूह ताजा हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरी मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल खुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल खुशा सारी अकीदतमंद आप हजरत मौला अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि आप मौला हजरत अलैहिस्सलाम के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती है, हम सब की बिगड़े काम भी बन जाते हैं। ये शानो मर्तबा है मौला अलैहिस्सलाम का। प्यारे दोस्तों, वैसे ही मौला अलैहिस्सलाम का वाक़या ही ईमान को ताजगी और रूह को सुकून करता है, लेकिन आज का जो वाक़या है उसे सुनकर सब झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक मर्तबा सैयदुल अलीमुल मुर्तज़ा कलमुल्लाह वज़्लहु करीम शरीफ फरमाते हैं, तभी एक शख्स आप मौला अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा कि या अली, सफर का इरादा करता हूँ, मगर रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों और दरिंदों का खौफ है। या अली, मैं क्या करूं? उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में जो मुबारक अंगूठी पहनी हुई थी उसे उतार कर उस शख्स को दे दिया और फिर मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, जब भी तुम्हारे सफर में कोई शेर या कोई दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखा कर कहना, ये अंगूठी इब्ने अबू तालिब की है अलैहिस्सलाम। उस शख्स ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो उस शख्स ने जल्दी से उस अंगूठी को मौला अलैहिस्सलाम से ले ली और उसके बाद आप हजरत मौला अलैहिस्सलाम की अंगूठी को लेकर वो अपने सफर के लिए रवाना हो गया। उसके बाद जिस रास्ते से वो जाने वाला था वो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। दौराने सफर उस जंगल से जब वो गुजरता तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा शेर आ गया। जैसा ही उसने उस शेर को देखा तो वो शख्स घबरा गया, लेकिन फिर उसे मौला अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ गई। उसने हजरती मौला अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को निकाल कर उस मुबारक अंगूठी को उस शेर के सामने रख दी और वो ये कहने लगा, ये अंगूठी अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की है। शेर ने उस शख्स की जब ये बात सुनी तो मौला अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी को देखा तो उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज की और फिर उस शेर ने और जमीन की तरफ अपना मुंह किया और आवाज लगाई और फिर उसी तरह मशरिक़ व मगरिब की तरफ अपना मुंह करके उसने आवाज लगाई और फिर पता नहीं वो शेर क्यों भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। ये शख्स तो मुबारक अंगूठी की ये करामत को देखकर हैरान हो चुका था और शेर का वो मामला देखकर हैरान हो चुका था। और ये आखिर ये माजरा क्या है? शेर ने दाएं बाएं सभी और मुंह करके आवाज क्यों लगाई और वो इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? लेकिन उसको उसके बाद उसके सफर में भी जाना था और ये शख्स अपने सफर में आगे बढ़ गया और उसे कोई भी खतरा अपने सफर में आगे नहीं आया और इसने आराम से अपना सफर तय कर लिया। उसके बाद ये जब सफर से वापस आने लगा तब भी रास्ते में इसको कोई मुश्किल कोई भी परेशानी नहीं आई और ये वापस आ गया। जब ये शख्स अपने सफर से वापस आया तो ये शख्स मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम के दरबारे अक़दस में फिर से हाजिर हुआ और आकर सलाम और दस्ती पूसी करने के बाद अर्ज करने लगा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। और उसके बाद उस शख्स ने अपने सफर वाले हाल का और उस शेर का तमाम वाक़या भी हजरत अली करमुल्लाहु करीम के सामने अर्ज कर दिया।
سارا معاملہ حضرت علی کرم اللہ کریم کو سنا دیا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولا کائنات امام علی ابن علی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے بندائے خدا، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ شیر نے اس آوازوں میں آسمان کی جانب اور منہ کر کے نیچے کے جانب، منہ کر کے مشرق اور مغرب کے جانب، منہ کر کے اس نے جو آواز لگائی اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا ہے وہ شیر نے کیا کہا تھا۔ تو آپ حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یہ شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور اس نے جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور پھر اس نے جب مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت مولا علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا۔ جنگل کے شیر بھی جسے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی مولا علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے مولا علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں مولا علیہ السلام کی محبت میں زندگی اور موت نصیب عطا فرمائے، اور مولا کائنات امام علی ابن علی طالب علیہ السلام کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔